वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके फटाफट से, और सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। न्यू मॉडल पेपर होगा यहाँ 2022 के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस BA द्वितीय वर्ष अर्थात BA सेकंड ईयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पेपर 2 के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। आपको BA सेकंड ईयर में अगर आपने जो है एडमिशन ले लिया है तो BA सेकंड ईयर में 2 पेपर होते हैं, एक विषय के, ध्यान रखेंगे। और पेपर पैटर्न जो होगा आपका कैसा होगा, लिखित होगा अधिकतर विश्वविद्यालयों का। कुछ विश्वविद्यालयों का पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, और कुछ विश्वविद्यालयों में पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 सब्जेक्टिव। कुछ विश्वविद्यालयों में पेपर जो है 1 जो है लिखित और पेपर 2 जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि इस वीडियो में आपके पेपर जो है जो लिखित वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखित पेपर ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आप सभी लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो जैसा आपका हो उसके हिसाब से आप चलिएगा। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम से आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। पेपर 2 का नाम क्या है भाई? तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकारें। और एमए वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, एमए का द्वितीय प्रश्न पत्र भी यही है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक सरकारें या तुलनात्मक राजनीति, कुछ भी आप बोल सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक सरकारें, तुलनात्मक राजनीति। सबसे पहले क्या है, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। पेपर में मिलेगा ऐसे। अब खंड आ, बा, सा, 3 तरीके से आपके प्रश्न जो है लिखे हुए होते हैं। खंड आ से आपके अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बता दूं, नोट सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। जो है अतिरिक्त उत्तरीय के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए? तो 50 शब्दों में आपके होने चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश संविधान में राजा की स्थिति स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश संविधान में राजा की क्या स्थिति होती है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो ब्रिटिश संविधान को लेकर के जो बातें यहाँ पर बताई जाएंगी उसके बारे में आपको मैं जल्द ही आपके सामने बता दूंगा। एक वीडियो में हमने जो है इसके बारे में विस्तार से समझाया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो मॉडल पेपर हमने बनाया था जो है उसमें हमने बताया है। हालांकि इसको लेकर के मैं एक दिन सभी अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्नों को एक दिन विस्तार से सेपरेट अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रश्नों को देखिए, और इन प्रश्नों पर अगर आपके पास मिल जाए तो इनके उत्तर को पढ़ने का प्रयास करिएगा, इसके बारे में देखिएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट आपका, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है इसकी विशेषताओं को आपको बताना है। ये क्या क्या विशेषताएं होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरने की क्या व्यवस्था होती है तथा नए राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, वर्णन कीजिए। और ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इन प्रश्नों को हमने इसलिए आपको दिखाने का प्रयास किया। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी सीरीज वगैरह में मिल रहे हैं, इन प्रश्नों को ढूंढिएगा अपनी सीरीज में। अगर जो है सीरीज में मिल जा रहा है तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं भी मिल रहा है तो यूट्यूब चैनल पर जल्दी में इन प्रश्नों के उत्तर को देने का भी प्रयास करने का जो है प्रयास किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मतलब अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्नों को तो मैं जरूर दूंगा। अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्नों को मतलब ये जो प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं इन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में देने का प्रयास, मतलब महासंग्राम सीरीज दूंगा। उसी महासंग्राम सीरीज में हर जो है विषय की, हर ईयर की, से थर्ड ईयर की भी दूंगा, सेकंड ईयर की भी दूंगा, हर सब्जेक्ट की और फर्स्ट ईयर की भी दूंगा। हर सब्जेक्ट की एक ही वीडियो में, पूरे के पूरे पेपर को एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास रहेगा, और उसी वीडियो में आप इन सभी बातों के बारे में भी जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। एक वीडियो हमारी है जिसमें हमने समस्त जो है तीन मतलब जितने भी आपके, जैसे कि जो अमेरिका का संविधान हुआ, चाहे वो जो स्विट्जरलैंड का संविधान हुआ, चाहे रूस का संविधान हुआ, या फिर जो चाइना का संविधान, नेपाल का संविधान, जो जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उन सभी के बारे में एक वीडियो में हमने बनाया है, जो कि अभी 3-4 जो है महीने पहले डाली थी। उसको देख लीजिएगा, उसमें जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम से में। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के एग्जाम्स में लगभग एक तो प्रश्न अतिलघु उत्तरीय में एक प्रश्न तो फिक्स ही होता है, हर साल आता है। और साथ ही साथ बता दूं, जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न आने की संभावना इससे रहती है, अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका के राष्ट्रपति को खास करके। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न क्या है, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं बताइए। स्विट्जरलैंड संविधान की विशेषताओं को लेकर के एग्जाम से प्रश्न लगातार बनता है। ठीक,
अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, चूंकि स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न जरूर बनता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, स्विट्जरलैंड में दुनिया की दृष्टि, मतलब स्विट्जरलैंड में दुनिया की दृष्टि में राष्ट्रपति कौन होता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस में दूसरे मतदान की, मतलब फ्रांस में दूसरे मतदान व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है आपका, वर्तमान में फ्रांस में किस गणतंत्र का संविधान लागू है। वर्तमान में फ्रांस में किस गणतंत्र का संविधान लागू है तथा उसका पहला संशोधन कब हुआ। ये सारी बातें हमने उस वीडियो में बताई, जिसमें हमने वर्तमान में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन सभी के संविधानों के बारे में बताया है, विशेषताओं के बताया है, कब लागू हुआ, कब क्या क्या चीज़ें, कब कितना संशोधन हुआ, इन सभी के बारे में, हर एक देश के संविधान के बारे में बताया है। ठीक, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करें। तो अब हम प्रवेश किसमें कर गए, खंडवा में। खंडवा से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्दों में होना चाहिए। नोट में बातें लिखी गई हैं, और जो बातें नोट में लिखी होती हैं उनको आपको विशेष करके ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या बात ध्यान रखेंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखें। सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसमें मज़ेदार बात यह होती है कि एक प्रश्न मान लेते नहीं करने की इच्छा है तो उसके स्थान पर आप अथवा करके दूसरा प्रश्न जो दिया होता है ये वाला प्रश्न कर सकते हो। तो बड़ी बेटर व्यवस्था जो है ये जो है इसकी। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो विशेषताओं को बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर ना पता हो आपको कि कैसे ये मिलेगा उत्तर, इसका उत्तर कैसे मिलेगा कि ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, या फिर स्विट्जरलैंड की संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, या संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य विशेषताएं क्या है, या जो प्रश्न लिखा है इसके बारे में अगर आपको ना पता हो तो एक काम करें आप सभी लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास सीरीज भी नहीं है, आपके सीरीज में प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिल रहे हैं, तब आपको क्या करना है, गूगल उठाना है, गूगल पे सर्च कर लेना कि ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं, आपको सर्च करना है। गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो इसका उत्तर लिख करके आएगा, उसके उत्तर जो भी विशेषताएं होंगी उसको आप लोग लिख लीजिएगा आसानी से। हालांकि वैसे आपकी सीरीज वगैरह में जो भी होगी, आप बुक होगी उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या, स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषता। तो सभी देशों के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे गूगल करके पढ़ लीजिए, चाहे एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने विशेषताओं के बारे में बताया है। हालांकि एक बार आप उस वीडियो को देखेंगे उसके बाद में आप गूगल भी कर लीजिएगा, उससे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो गूगल पर भी आपको डाटा मिल जाएगा। आगे समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन कीजिए। हमने बताया था राष्ट्रपति को लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका के जरूर पूछा जाता है, तो उनके बारे में जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न इसके स्थान पर दूसरा है, फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर के कि फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको लेकर के एग्जाम से लगातार 2-3 प्रश्न बनते हैं, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, चौथा नंबर देखेंगे प्रश्न यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट की शक्तियों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दो सत्तात्मक व्यवस्था है, एक तो क्या है, एक तो भाई प्रतिनिधि सभा होती है, दूसरी सीनेट होती है, दोनों की शक्तियों की तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा कर सकते हो, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका जो होती है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका भी एग्जाम से में आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुल कार्यपालिका होती है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसे पूछा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका के चुनाव प्रक्रिया क्या भाई, चुनाव प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ऐसा आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा प्रश्न है, 5वां नंबर, फ्रांस में प्रधानमंत्री की स्थिति तथा उसके शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कौन सा है, स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड के संसद के गठन की व्याख्या कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखने का प्रयास करें। मतलब जितना प्रश्न हमने इसमें रखा है सब के सब प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। 6ठा नंबर प्रश्न आपका कौन सा है भाई, 6ठा नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का संविधान संसदीय तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का क्या है, मिश्रण होता है, व्याख्या कीजिए। तो फ्रांस का संविधान क्या है भाई, फ्रांस का संविधान संसदीय तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। तो फ्रांस का संविधान संसदीय और अध्यक्षीय
दोनों प्रकार के शासन व्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। इस बात की आपको व्याख्या करनी है। बढ़िया प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या इसके स्थान पर आपको दिया गया है, मान लेते हैं प्रश्न आपको कठिन लगता है तो आप दूसरा इसके स्थान पर कर सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या आपको कर सकते हैं। ठीक। और एक बात मैं बता दूं कि पेपर जो होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको दिया होता है, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप सॉरी जो अगर आपका मीडियम हिंदी, आप मीडियम हिंदी से चुन रहे हो, मतलब आपने फर्स्ट ईयर में जो है हिंदी में किया तो आप हिंदी में इस बार भी करेंगे। और ऐसे आपको मीडियम चुनना होता है, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम। अगर अंग्रेजी मीडियम से तो आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में आपको मतलब हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। हालांकि पेपर अंग्रेजी में भी दिया रहेगा, हिंदी में भी दिया रहेगा। अगर आपकी इच्छा होती तो हेडिंग अगर अंग्रेजी में भी लिख देंगे कॉपी में तो आपको नंबर मिलने के अधिक चांस हो जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एग्जाम से पूछा गया 2 बार प्रश्न जो है 17 में साथ पूछा गया था और 15 में पूछा गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अलग अलग विश्वविद्यालय में लगातार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न अब आप हम बढ़ते हैं किसके तरफ, तो हम अब आ गए हैं भाई खंड सा की तरफ। और खंड सा से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अमेरिका तथा स्विस संघीय प्रणाली की तुलना करने को लेकर के, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप बात ध्यान रखेंगे। अमेरिका में जो होता है इकाइयों को समता प्राप्त होती है, सभी राज्य समस्तरीय होते हैं, सीनेट में प्रत्येक राज्य को जो है 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। जबकि स्विस संघ की बात की जाए, स्विस संघीय व्यवस्था में भी एक प्रकार से एक अंकों की समानता का सिद्धांत पाया जाता है, पर उनकी 2 श्रेणियां होती है, पूर्व कैप्टन और अर्ध कैप्टन। उच्च सदन में पूर्व कैप्टन को 2 और अर्ध कैप्टन को 1 सदस्य भेजने का अधिकार होता है, जबकि अमेरिका में सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य अपना पृथक से संविधान रखता है, मतलब उसका दोहरी नागरिकता, 2 संविधान होते हैं कहाँ के, अमेरिका में। जबकि बात की जाए स्विट्जरलैंड में भी प्रत्येक कैप्टन अथवा अपना पृथक से संविधान रखने का भी प्रयास करता, मतलब रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्विस संविधान में भी केंद्र की शक्तियां निश्चित एवं लिखित हैं अथवा साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां कैप्टनों की प्राप्त होती हैं। जबकि अमेरिका में बात की जाए, अमेरिका के संविधान में केंद्र की शक्तियां निश्चित और लिखित होती हैं तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त होती हैं। वहाँ पर कैंटनों को, सॉरी हम कैप्टन बोल रहे थे क्या, कैंटन, जैसे अपने यहाँ अमेरिका में जिसको राज्य कहा जाता है, भारत में जिसको प्रदेश कहते हैं, ऐसे स्विट्जरलैंड में जो राज्य होता है उसको क्या कहता है, कैंटन कहा जाता है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वगैरह इस स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण को बताइए, या स्विट्जरलैंड में जो उसका जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके बारे में बताइए। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम से बन सकता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको 2 ही प्रश्न छांट करके लिखने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में, 500 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न अगर करेंगे तो 15 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 15 दूनी 30, आपको 30 नंबर मिलेंगे इसको करने से। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने क्या, संविधान कठोर है अथवा लचीला है, किन्हीं 2 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए व्याख्या कीजिए। मतलब संविधान कठोर है अथवा लचीला है, तो ये सबसे पहले ये बताओ कि संविधान क्या होता है, कठोर है या लचीला है, किस देश का, जिस देशों के बारे में आप बताएं। मतलब 2 देशों के संविधान को आपको लेना है, आप एक भारत का ले सकते हो, एक दूसरे देश का किसी का ले सकते हो। ठीक, और दोनों से तुलना कर दीजिए कि जो है किस प्रकार से तुलना की है दोनों संविधानों के बारे में। जैसे अभी हमने जो स्विस बैंक और स्विस संघ और अमेरिकी संघ के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस का गठन तथा उसके शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो उसके कांग्रेस जो है, कांग्रेस शक्तिशाली लोगों का एक प्रकार संगठन होता है, अमेरिका में ही सबसे पहले इसकी स्थापना होती, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट 9वां नंबर कौन सा है, राजनीतिक दल पद्धति में एक दलीय, द्विदलीय तथा बहुदलीय दल पद्धति का उदाहरण सहित तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीतिक दल पद्धति में एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति का उदाहरण सहित तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में न्यायिक व्यवस्था की संरचना तथा उसके अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न थे जो कि इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय से, तो दीर्घ उत्तरीय की ये प्रश्न है।
और लघु उत्तरीय के ये प्रश्न है जो हमने आपके सामने रखा, और जो है अति लघु उत्तरीय के ये प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय के प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। ब्रिटिश संविधान में राजा की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के प्रश्न, और साथ ही साथ आप क्या पढ़ेंगे, अगर आपको प्रश्न नहीं मिलते तो आप गूगल करें, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ लीजिएगा। अमेरिका में संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वगैरह पढ़ लीजिएगा। संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं और सभी देशों के संविधान की विशेषताओं को पढ़िएगा। प्रजातंत्र लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्विट्जरलैंड में दुनिया की दृष्टि से राष्ट्रपति कौन होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फ्रांस की दूसरे मतदान व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में फ्रांस के किस गणराज्य का संविधान लागू है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके सामने हमने रखा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जो पेपर 1 से संबंधित हमने आपको दिया है, पेपर 1 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने पेपर 1 से संबंधित बातें बताई है, ठीक। तो उसको भी देख लीजिएगा। ये न्यू मॉडल पेपर है आपका जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, विस्तार से समझा, मतलब विस्तार से तो नहीं समझाया है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मेरा मकसद यही था कि आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों से अवगत करवाया ताकि आप एग्जाम्स में पहुँचे तो आपको प्रश्न जो है पता हो कि हाँ ऐसे प्रश्न एग्जाम से में आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम से में आएंगे, या बात ध्यान रखेंगे तो जल्दी से वीडियो को पहले पेपर 1 वाली भी देख लीजिएगा, और पेपर 2 की आपने देख ही ली, अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा।